हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। देखिए, आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, पॉडकास्ट का नाम है इनसाइट्स विद अनुपम। और आज के पॉडकास्ट की हम शुरुआत करेंगे। देखिए, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं मंजिल की ओर। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी की पूरी किताब बाकी है। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। ये मैं पहले ही पूछ चुकी हूँ, मुझे पता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं पॉडकास्ट के लिए, पॉडकास्ट में। तो प्लीज़ आप ऐसे ही प्यार अपना देते रहिए। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका हम वेलकम करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनको किसी पहचान के, उनका व्यक्तित्व जो है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हिमाचल में उनकी एक अपनी धाक है और हस्तशिल्प के क्षेत्र में उन्होंने अलग ही नाम कमाया है। तो आज हम मैम से सीखेंगे कुछ एक उनके गुर। आई होप लास्ट तक हम सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं मैम का। अ, ये हैं हमारे मैम, संतोष सचदेवा मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसे हैं मैम आप। बस ठीक हूँ जी, आप सुनाओ। मैम, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे बोलने पर आपने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं आ सकती। आप एकदम से तैयार हो गए मैम, धन्यवाद आपका मैम। शुक्रिया जी आपका। मैम, कैसे हैं आप। ठीक हूँ। कैसा चल रहा है आपका काम। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ जी। बहुत बढ़िया मैम। मैम, ये आप देखिए मैम, हमने सुना है जो हस्तशिल्प क्षेत्र पर काम करते हैं उनको शिल्प गुरु कहते हैं मैम। हाँ जी। जी मैम। तो मैम आपको ये मैम, पहले तो आप मैम हमें परिचय दीजिए मैम अपना। मेरा नाम संतोष सचदेवा है। जी मैम। मंडी में तो मैक्सिमम लोग मुझे जानते ही हैं और फेसबुक फ्रेंड भी मेरे सभी मुझे पहचानते हैं। तो मैं हैंडीक्राफ्ट का काम करती हूँ। नैना आर्ट एंड क्राफ्ट मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है। इसके अलावा जो है मैं अपने लेवल पर नैना SHG का एक NGO भी बना रही हूँ, काफ़ी बड़े लेवल का, ओके जिसमें मैम। मैं काफ़ी सारे लोगों को जोड़ रही हूँ अपने ओके साथ। मैम। ठीक है मैम। बहुत अच्छा मैम ने, जैसे कि मैंने आपको शुरू ही कहा, इनके व्यक्तित्व को किसी पहचान के मोहताज नहीं है मैम। और आज की डेट में ना जाने कितने ही लोगों को इन्होंने रोज़गार दे रखा है, कितने ही लोगों को गाइडेंस दे रखी है मैम ने। तो एक मैम जो है, एक मार्गदर्शक के रूप में मैम उभरे हैं। और जो ये हस्तशिल्प का काम है, जैसे कि आज की डेट में हम लोग मैम देखते हैं कि अब गवर्नमेंट भी मैम इस और बढ़ हाँ रही जी। है कि बच्चों को जो है स्किल बेस्ड लर्निंग देनी है हाँ मैम। जी। तो मैम, आपका जो ये फील्ड है मैम, ये किस तरह से रोल अदा कर रहा है मैम, ये इस क्षेत्र में। जैसे लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने में मैम, हाँ जी। आपका बहुत बड़ा रोल है मंडी में मैम। बहुत सारी लेडीज़ आपसे इंस्पायर हैं। हाँ जी। तो आप कुछ बताएं मैम कि स्किल बेस्ड लर्निंग क्यों ज़रूरी है आज की डेट में मैम। जैसे मैम, युवा परेशान है, नौकरियां नहीं निकल रही है, हाँ, तो आजकल बताएं मैम। जॉब में तो है ही नहीं। जी मैम। हैंडीक्राफ्ट का काम एक ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा एजुकेशन होनी भी ज़रूरी नहीं जी है। मैम। आप घर में भी अपना शुरू कर सकते हो इस काम को। आप वेस्ट से भी बना सकते हो अपने काम को। हम्म। आप जंगल से, सूखे पत्तों से भी बना सकते हैं। मतलब मैम, मुझे लगता है ये हैंडीक्राफ्ट से तो नहीं आया, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वेस्ट तो में भी मैम। आप लीजिए। ओके मैम। हैंडीक्राफ्ट एक ऐसी चीज है, आप किसी भी चीज से शुरू कर सकते हो इसको। जी मैम। तो इससे क्या है, हमारी रोजगार की जो है एक पहल हो जाती है और हमारे आसपास इतना हमें क्राफ्ट मिल जाता है जिसको हम बना के अपना रोजगार कमा सकते हैं। उसके लिए जो है हमें ज्यादा भागा दौड़ी की जरूरत नहीं है, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी हमारी ट्रेनिंग भी नहीं होती है। जी मैम। आप 1 महीने की ट्रेनिंग लीजिए और उसी में आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप सामान बनाइए और हमारे पास सेल करने के लिए दे सकते हैं। जी मैम। आपको पता ही होगा, हम शुक्रवार शनिवार की हाट भी जी मैम। लगाते जी हैं, मैम। जो हमारे मंडी MC की एक बहुत ही अच्छी पहल है। जी मैम। हम उनका भी शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने एक हमें ऐसा मंच दिया हुआ है जहाँ पे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज जो है अपना सामान बना के सेल कर रही मैम, है। आपने कुछ नाम बताया अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और बताएंगे आप। नैना आर्ट एंड क्राफ्ट। नैना आर्ट एंड क्राफ्ट, क्या मैम आप इसमें सिखाते भी हैं बच्चों को हाँ मैम। जी, मैं अच्छा, सिखाती भी सिखा। हूँ। मैं हैंडीक्राफ्ट से भी गुरु शिष्य की ट्रेनिंग भी देती हूँ जी मैम। हैंडीक्राफ्ट से। और इसके अलावा हमें कोई भी सरकारी जो फील्ड वाले होते हैं वो भी हमें बुलाते हैं। जी मैम। समय समय पर जो है सरकारी ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है। ओके मैम। मैम, तो ये जो बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं मैम, फिर ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ हाँ हो जी, जाते होंगे ना मैम, ऐसा बिल्कुल होता जी। होगा। कुछ एक लड़कियां तो कॉलेज टाइम से मेरे साथ क्राफ्ट में जी जुड़ी मैम। थी, जी मैम। आज वो खुद बच्चों की माएँ बन गई हुई है, पर अभी तक भी मेरे साथ ही जी जुड़ी हुई मैम। है। जी मैम। और ये काम ऐसा है कि आप अपने साइड बिजनेस के रूप में भी कर सकते हो। जी मैम। जी मैम। मैम, आप इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं ना मैम,
इसमें से सबसे फेवरेट क्या है मैम आपका बनाना? मतलब सबसे फेवरेट जो बोले कि आप पूरा दिन उसको कर सकते हैं उस काम को। वैसे तो आप तो ऐसा मैम तो कुछ नहीं है। फिर भी मैम एक मैं तो फेवरेट तो होता है मैम। नहीं, मैं ट्रेंड पे चलती हूँ। जैसे अच्छा। मैं मार्केटिंग देखती हूँ, किस हम्म। चीज़ की ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है। जी अब दिवाली के टाइम पे आपके जी दीपक चलते हैं, तो हमने हाँ, मैं कुछ नया खोजती रहती जी हूँ मैम। हमेशा। कुछ नए खोज में मैंने सरसों के तेल के दिए बनाए हैं। जैसे हमारे राम मंदिर में कितना तेल वेस्ट हुआ था, तो उसको हम गृहिणियाँ हैं, वैसे ही सोचते हैं कि जी बचत जी कहाँ से हो। जी जी तो मैम। मैंने वो सरसों के तेल की वैक्स बनाई हुई है। इस साल जो है 2000 से भी ऊपर हमने दीपक सरसों के तेल के बना के बेचे हैं। और अगली साल तक हम चाहते हैं और ज्यादा बिके, और हम तो ये भी चाहते हैं कि हर एक मंदिर में सरसों के तेल का दीपक हमारा जाए। इसके अलावा तिल के तेल का जी मैम। दीपक। मैम ये जो सरसों के तेल वाला कॉन्सेप्ट आप लाए हैं साथ में वैक्स वाला लाए हाँ हैं मैम, ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी मेरे को हाँ लग रहा है जी, कि हाँ जी, है। हम इसमें तो लौंग हल्दी कपूर भी डालते हैं साथ में, जी ताकि हमारे पर्यावरण को जो है ये चीजें स्वच्छ रखे। ओके मैम। मैम मैंने एक चीज़ सीरी मंच पे हम लोग जाते रहते हैं सिड्डू खाने के लिए, तो मैम मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी है मैंने मैम ना बहुत सारे जैसे आपको जैसे कि मान लीजिए जो बड़ियाँ हमारे यहाँ बहुत फेमस है हाँ आपको जी, पता है, उसकी भी आपको 3-4 दुकानें मिल जाएंगी, जो हाँ स्टॉल है वो जी, देखने को मिले। लेकिन मैम आपका जो है वो अकेला ग्रुप है, अकेला स्टॉल है उधर। तो मैम क्या चक्कर है इस चीज़ का कि आप आपसे कोई मतलब कि आना नहीं चाहता कोई प्रतिद्वंदी सामने, या नहीं। क्या मतलब है? मतलब आपने देखा होगा मैम हाँ कि लोग। आपकी तरह का स्टॉल जो है वो एक ही है अपने हाँ, आप में उधर। क्योंकि ना मैं कुछ अलग करने की सोच जी जी रखती हूँ, हमेशा जी ही मैम। कुछ अलग करना जी चाहती मैम। हूँ। ये बड़ियाँ शीरे ये जो है जी हमारे ट्रेडिशनल घरों में बनता ही है। जी जी ये नहीं मैम। कि हमारे पीछे से ही जी चलता मैम। रहे। पर हम एक चीज को भूले, हमारे मंडी में क्राफ्ट भी बहुत ही पहले से था। जी मैम। पर हम लोग अपने क्राफ्ट को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जी तो मैम। हमारे मंडी में जो है पहले क्राफ्ट था, हमारे खजरे के झाड़ू बनते जी थे, मैम। सूप हमारे मंडी में मैम बनते थे, खजरे की टोकरियाँ। झाड़ू मैम, आज की हमारी बुजुर्ग अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे तो वो तो खुश हो जाएंगे कि हाँ जी। खजरे का नाम किसी ने हाँ, तो लिया कम से और कम। तो और आप देखो खजरे के जी मैम। आजकल सिलिकॉन रोटी ब्रश चले हुए हैं, जी मैम। जी रोटी मैम। को घी जो लगाते हैं। हाँ जी। तो हमारे पहले में तो वो खजरे के ही होते थे, और हाइजीन होते थे, जी मैम। आयुर्वेदिक होते थे। तो जी मैम। उससे हमें सोचो कितनी हाइजीन, हमारे जंगल ही हमें प्रोडक्ट दे देते हैं अगर हम जाएं उस ओर। जी मैम। तो मेरा मानना ये है कि मंडी का हमें क्राफ्ट भी निकालना चाहिए। चलो ट्रेडिशनल फूड तो हमने निकाला ही है, जी शेरी मंच पर आप देखो आज अगर सिड्डू है तो हर एक हाँ। औरत सिड्डू ही बेच रही है, जी मैम स्वेटर वो है तो चीज़ मैंने स्वेटर ही बेच रही यस है। मैम वो चीज़ हाँ मैंने जी। देखी, तो मैम तो मैंने ये तो पूछना अब चाहा आपसे। हमारे जी जी मंडी में जो जी है एमसी मंडी के जो ग्रुप को जो लीड कर रहे हैं वो जी ही कर सकते हैं इन जी चीजों जी को डिसाइड। पर अ, मैं तो यही चाहती हूँ कि हर एक महिला कुछ अलग अलग मैम क्राफ्ट अभी निकालने मैं काम करे। कुछ टाइम पहले देख रही थी आपका एक गुरु शिष्य का सॉफ्ट टॉय मेकिंग हाँ का कुछ जी, गवर्नमेंट की तरफ से मैम हाँ वो जी, ऑर्गेनाइज किया गया और आप उसको लीड कर रहे थे मैम। हाँ जी। तो मैम ये जो गवर्नमेंट की तरफ से था, ये मैंने मैम इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपकी इसमें क्या क्या मिला, क्या आपने सिखाया हाँ बच्चों जी, को? इसमें जो है जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है उनको सरकारी से जो है 15-15 हजार रुपए का फंड भी मिला है महिलाओं ओके, को। मतलब सीखिए भी और उनको फंड भी उनको दिया गया फंड है। भी दिया वाह गया है क्या बात ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कोई हेल्प नहीं कर रही है, सरकार बहुत हेल्प करती है स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, पर हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं। हमारे हैंडीक्राफ्ट के कार्ड बनते हैं, आर्टिजन को जी एग्जीबिशन स्टॉल मिलते हैं। अगर आप चाहें तो आगे बढ़ने के लिए आप इन चीजों से जुड़ सकते हैं। मैम देख एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम। मैम जैसे हम काफ़ी टाइम तक कोई काम करते हैं ना, तो उसके बाद डिमोरलाइज थोड़ा हो जाते हैं या थक हम्म, जाते हैं उसको करते हैं। लेकिन आप मैंने सुन रखा है कि आप पिछले 29 साल से एक ही काम कर रहे हैं। हाँ तो जी। मैम इतना क्या क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि आप हैंडीक्राफ्ट में घुसे हुए हैं, उसका समुद्र बना दिया है अपने 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 जो आपका उधर जो आपका मैम जैसे जहाँ पे आपने सामान रखा हुआ है, हम भी एक बार देख के आए हैं उसको। तो मैम क्या रीज़न है, क्या चीज़ मोटिवेट करती है मैम आपको? मुझे बताएं ये चीज़। ये बचपन से ही मुझे शौक था कुछ क्राफ्ट का। जी मैम। कुछ पहले जमाने में कुछ जैसे होता था ना कि बच्चे उछल कूद मचाते थे या कुछ सीखते थे। जी तो मैम। मेरा हमेशा सीखने की और ही रहा। ऊपर से मेरे पता नहीं नेचर ने मुझे एक पावर दी है कि मेरा लेफ्ट और राइट दोनों ही हाथ चलते हैं। अरे वाह! तो इससे मैं क्रोशिया भी दोनों ही हाथों से बनाती हूँ, और क्राफ्ट का कोई भी काम है मेरे दोनों ही हाथों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछो। अभी मुझे खांसी हो रही थी तो मैम ने मुझे एक घरेलू नुस्खा बताया है। मैम प्लीज़ एक बार हमारी दर्शकों के लिए प्लीज़ बता दीजिए।
नहीं नहीं, घरेलू नहीं, नुस्खा नहीं, कुछ बता नहीं दीजिए है। मैम प्लीज़। देसी घी में गुड़ डाल के ओके मैम। आप उसको अगर थोड़ा सा गर्म करें और उसमें थोड़ी सी सौंफ डालें और सुंड, तो हमारे गले के लिए काफी अच्छा रहता है जी वो मैम। सर्दियों में। जैसा कि आपको पता ही है हमारे जो मैम हैं संतोष मैम, आई थिंक मैं मैम ठीक ले रही हूँ आपका नाम। हम्म, मैम आपने सीखना हमेशा से जारी रखा है। हाँ अब जी। हमेशा सीखते रहते हैं, जिसके चक्कर में आपने जो अपनी एक्टिवा है उसको हमने सुन रखा है चेतक, महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा बनाया हुआ है मैम। तो हम्म, आप बताएं कि आप किस चीज़ की तलाश में रहते हैं हमेशा? क्राफ्ट की दुनिया में आप खोए रहते हैं मैम, तो हाँ, प्लीज़ बताएं थोड़ा सा। मेरा ना कोई सहेली साथी यानी कि है, बहुत कम है, और मेरा सहेली साथी, मेरा रिश्तेदार, मेरा सब कुछ ही क्राफ्ट है। और मेरा शायद एक ऐसा मैंने समुंदर बनाया हो जिसमें मैं हमेशा डूबी रहती हूँ। अरे चाहे वाह! इसको कोई मेरी तपस्या कहे, चाहे मेरा काम कहे, चाहे मेरा भागना। और रही स्कूटी की बात, तो कुछ समय ऐसा आया कि मजबूरी थी, ऑटो की मैं इतने पैसे नहीं भर पाई, तो मैंने जी मैम। स्कूटी ले ली। स्कूटी मुझे इजी लगी, और आज की डेट में मैं अपनी स्कूटी को अपने पंख मानती हूँ जी कि मैम। अगर आपको कामयाब होना है, अगर सबके साथ लिंक बनाए रखना है, तो समय से आगे चलना पड़ता है। जी मैम। तो अब दो टांगों से तो मैं इतना चल नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैं स्कूटी चलाती हूँ कि मैं मैम, सबसे जुड़ी रहूं। जी मैम, जैसे मैम आपने बताया कि आपको छोटे होते थे, तो मैम आपने किसी को तो देखा होगा, कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं? मेरी प्रेरणा स्रोत तो 6th क्लास में पहले SPW की हमारी क्लास होती थी, ओके मैम। जिसमें हमें सिलाई कढ़ाई क्रोशिया वगैरह बनाना सिखाया जाता जी था। मैम। कुछ जैसे मेरी एज के लोग होंगे, उनको तो इस क्लास का पता ही होगा, आजकल के जनरेशन को शायद पता नहीं है इस बारे में। तो मेरा मानना ये है कि अगर सरकार भी स्किल डेवलपमेंट चाहती है, या ऐसे हुनरबाजों को चाहती है कि वो आगे आए, जी तो मैम। हमें फिर से ये जो है स्कूल से ही शुरू करना चाहिए, ताकि कुछ एक बच्चे जो शौकीन हैं जी मैम। क्राफ्ट के, या जो आगे करना भी चाहते हैं, तो स्कूल से ही हमारी स्टडी अब क्राफ्ट के ऊपर चलनी चाहिए। जी मैम। जैसे मैम हम देखते हैं मैम थोड़ी लड़कियां इस ओर बोलते हैं, ये तो शायद मिथ है एक, कि लड़कियां ही क्राफ्ट की ओर, क्या मैम लड़के भी इस ओर आ सकते हैं? नहीं, बहुत लड़के भी बहुत ही है। अच्छा, लड़के हमारे भी है। कांगड़ा से बांस क्राफ्ट के करते हैं, वो जेंट्स ही हैं। और कई मणिपुरी हैं, यानी कि बहुत ही आर्टिस्ट जो है जेंट्स है। ये तो एक मिथ है कि आप बोल रहे हो लेडीज है, यस मैम, नहीं। यस मैम। तो मतलब इक्वल इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, सब बल्कि जेंट्स बराबर। ज्यादा है क्राफ्ट ओके, में। ओके। महिलाएं तो घर के कामों से फ्री होंगी, तो वो उतना सा क्राफ्ट करती है कि अपने घर को ही सजा जी मैम। पाए। अब यहाँ से बाहर अगर निकलना है, तो हमें स्टडी के ऊपर ही क्राफ्ट को ले आना चाहिए, जी ताकि मैम। हमारी पढ़ाई में इंक्लूड हमारा क्राफ्ट हो जाए। जी और मैम। जो है बच्चे उसको भी एक आगे बढ़ने का सोर्स मान के इसको सीखे। मैम जैसे ना स्कूल में भी हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में तो हम देखते ही हैं हाँ। कि है ये सब कुछ करवाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा लेवल शायद मेरे को लगता है उतना नहीं स्टडी है। बेस पे नहीं है ना, स्टडी बेस पे जिस दिन आ जाएगा इसमें, तो ये ज्यादा डेवलप होगा। मैम जैसा कि आपने बताया कि स्कूलों में भी इसको लार्ज स्केल में करना चाहिए, तो मैम इसमें हो सकता है गवर्नमेंट कदम उठा रही हो इस बात पे भी, लेकिन मैम आप क्या सजेशन दे सकते हैं? मेरा तो यही मानना है, जैसे पहले जमाने में 5वीं के बाद से 6 से हमें SPW का एक सब्जेक्ट लग जाता था, तो वैसे ही अब भी होना चाहिए, एक सब्जेक्ट जो है क्राफ्ट का होना चाहिए स्कूल में। ताकि इससे जो है हमारे बच्चे, जिनमें बचपन से ये कला, कोई लाता नहीं है इस कला को बच्चों के अंदर, जो पढ़ाई की तरफ है वो पढ़ाई की तरफ ही आगे बढ़ते जाएं, जो क्राफ्ट में है वो क्राफ्ट से ही आगे बढ़ते जाएं, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है मैम। मैम एक होता है बच्चों का पहले से ही लक्ष्य निर्धारित हो जाता है हाँ, आजकल, हाँ, तो मैम क्या इस फील्ड में जाके भी आप अपने जो अचीवमेंट्स हैं वो ले सकते हैं? हाँ जैसे जी। कोई इसको अगर अपना करियर बनाना चाहे मैम, तो वो कितना सफल है ये बताइए मैम। बहुत बहुत ही सक्सेस है इसमें, अगर हम करने लग जाएं। हमारे तो यानी कि जंगलों में इतने बीड्स मिल जाते हैं, इतने लीफ मिल जाते हैं, कि उसी से हम अपना क्राफ्ट का बिजनेस शुरू कर जी मैम। सकते हैं। मैम जंगलों की बात की आप, मैम ये जंगल आर्ट मैम, जैसे ना अभी तो चलो सर्दियां हैं, लेकिन मैम गर्मियों में हम देखेंगे कि आग लग जाती है जंगलों में, हाँ या कई जी। बार खुद से भी हाँ,
ऐसा सुनने में आता है हाँ, न्यूज़ में चीड़ कि की पत्तियों से जो लगा है, दिया गया, हाँ, कुछ ऐसा सुनने में आता है। हाँ जी। तो मैम इस चीज़ को भी रोक सकते हैं क्या मैम हम हस्तशिल्प बहुत पे? अच्छी तरह से रोक सकते हैं हम, अगर हम चाहें। हमारी चीड़ की पत्तियां इतनी, हर एक पंचायत के अगर हम प्रधानों को ये कहें कि चीड़ की पत्तियों को स्टोरेज किया जाए और किलो के हिसाब से इनको बेच दिया जाए, तो इससे भी एक क्राफ्ट चल सकता है। इससे हम बास्केट बना सकते हैं, बड़ी बड़ी जो यूजफुल होती है। इसके अलावा हम रोटी कैरीज वाली बास्केट बना सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। यानी कि चीड़ से ये एक बड़े स्केल पे हम हिमाचल में एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब केरला साइड में, साउथ साइड में देखो आप, ज्यादा सबसे ज्यादा नारियल होता है, तो वहाँ एक क्वायर बोर्ड बन गया हुआ है। तो वहां पे जो है वो बस नारियल के छिलकों से ही प्रोडक्ट, नारियल के खोल से ही प्रोडक्ट शुरू हो चुका है ये बिजनेस। तो हमारे हिमाचल में पाइन की अगर इतनी पत्तियां है, तो हमारा भी एक पाइन बोर्ड अगर सरकार चाहे तो बना सकती है। और उसमें जो है हर एक पंचायतों से जंगलों से जो सूखी पत्तियां इकट्ठी होती है, उनको बड़े स्केल में जो है बड़े बड़े प्रोडक्ट बना सकते हैं। और आजकल तो चला ही है पुरानी चीजों से का जमाना, पुराने से ही नया आ रहा है, और पुराना भी अब नए की ओर नहीं जा रहा है, बल्कि नया पुराने की ओर आ रहा है। क्योंकि पहले जो हमारे होते थे, जैसे पुरानी बास्केट रोटियों की रखने वाली, आजकल आप बड़े बड़े हॉट केस ले लो, उसमें बीमारियां हो जाती है, पर बास्केट में हमें रोटियों में बीमारियां नहीं मिलती थी। तो हर कोई आजकल की जनरेशन तो पुरानी चीजों की ओर ही जा रही है। तो सोचो हम क्या नहीं कर सकते अपने क्राफ्ट में। जी मैम। मैम आपने रोज़गार की बात की कि आपके यहाँ आप आज की डेट में रोज़गार भी मैम प्रोवाइड करा रहे हाँ हैं। जी। तो मैम रोज़गार में क्या काम रहता है, मतलब कि हमारे हम जैसे पाइन का काम करते हैं, सॉफ्ट टॉय बनाते हैं, क्रोशिया वर्क बनाते हैं, ड्रीम कैचर बनाते हैं, मैम ये पेंटिंग ड्रीम है। कैचर मैम क्या ये सपनों का जाल है क्या ये मैम? नहीं नहीं, ड्रीम कैचर मीन्स है, हिंदी में बोलो तो आप हमारा एक अशोक चक्कर ही है, या कुंडली चक्कर आप इसको बोल सकते जैसे हैं। मैम ये आपने अब आपके यहाँ से हमने कुछ लाई भी हैं चीजें। हाँ, ये मैम है। सबसे पहले तो ये देखिए मैम, आपने ये मोर पंख को क्या कर दिया है मैम ये? ये मोर पंख है। जैसे आप अगर एक पंख को लोगे ना, हवा आएगी तो वो टूट जाता है। जी मैम। तो मोर पंख टूटे ना, इसलिए हमने इसको नीचे से जी मैम। इतनी सपोर्ट दी हुई है अंदर से वुडन की, ताकि ये सीधा ही रहे। और आप बच्चों के स्टडी टेबल में उसको रखो, कहीं भी रखो। मैम तो इसको तो मैं आज लेने वाली हूँ मैम। कोई बात नहीं, आप ले लो इसको। थैंक यू सो मच मैम। मैम हाँ, और हाँ। ये रहा हमारा ड्रीम कैचर मैम, ये इज इट ड्रीम कैचर मैम हाँ ये जी, है? हाँ। जी ये मैम। ड्रीम कैचर है। देखो, जब कुंडलियां हम बनाते हैं अपनी जी मैम। कुंडली, तो उसमें जो ऐसा मैम वो कुंडली टिप्पे चक्कर, भी बोलते हैं हाँ, हमारे टिप्पों भाषा में में कुंडली जैसे। चक्कर, तो हाँ जी। कुंडली चक्कर ही है ये भी एक तरह से। शायद इनमें, इन चक्करों में कुछ ऐसी पावर रहती होगी जो हमारी बुरी चीजों को यस, या बुरी नेगेटिव वाइब्स एनर्जी को को, दूर करती हाँ, होगी शायद। खींच के अच्छी वाइब्स देता है। जी तो मैम। शायद ये और अंग्रेजों के यहाँ भाई ये चला गया, तो ये ड्रीम कैचर बन ड्रीम गया। कैचर तो ड्रीम बहुत कैचर सुंदर। आजकल बड़ा फेमस है। जी मैम तो बहुत हम सुंदर। इस ड्रीम कैचर को जो है जंगल की पत्तियों से भी बना रहे हैं, धागों से भी बना रहे हैं, मोर पंख से भी बना रहे हैं, यानी कि अलग अलग तरह से हम जो है मैम इनको बना रहे जी हैं। मैम, जितना मैं आपको अभी तक बातचीत से समझ पा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है मैम जैसे जैसे एक कहीं पे मैं इंग्लिश की कोटेशन पढ़ी थी कि नेवर नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। मतलब कि जो लाइफ है वो हमें सिखाना नहीं छोड़ती, तो इसीलिए हमें सीखना भी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ जी। तो मैम ये कहाँ तक सार्थक लग रही है आपको ये चीज़? ये जो आपने बात की ये तो है 100% सही। जी मैम। पर अब जो मुझे फील होता है, शायद इस एज में आके, कोई मेरी लाइफ ऐसी भी रही जब मैं सीखती रही, सीखती रही, जी सीखती मैम। रही, और अब ऐसा लगता है जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जी तो मैम। ऐसा लगता है कई घड़ों से मैं समंदर बन चुकी हाँ हूँ बिल्कुल क्राफ्ट का। बिल्कुल मैम। तो आप जिस भी, जैसे अभी आप ड्रीम कैचर के बारे में जी पूछ मैम। रहे हो, जी मैम। तो अगर आप एक ड्रीम कैचर पे आओगे तो मैं 1000 डेमो आपको एक ही ड्रीम कैचर का दे दूंगी। जी तो जरूर। मेरे दिमाग जैसे फोन की फाइल बन जाती है, वैसे ही अलग अलग फाइलें मेरे दिमाग में अब जी फिक्स हो मैम। चुकी है, अ, जिसमें अगर आप कोई भी फाइल पे बात करना चाहोगे तो वही मेरे जी माइंड को देता जी है मैम। अब। जी मैम। मैम तो ये तो चलो अब हाँ, देखते मैम, आप आज के इस पॉडकास्ट के बाद मैम जरा आप कितना % डिस्काउंट देने वाले हैं सेरी मंच पे हम लोगों को? मेरा तो हमेशा डिस्काउंट ही चला रहता है, जी यानी मैम। कि हमारी आदत लेकिन वही मैम है। फिर भी इस पॉडकास्ट को देख के अगर कोई आपके पास आए, उनको करना क्या है? बस एक फोटो क्लिक करना है और वो बताना है, और कितना % मैम हम मैं देंगे? 10% दे दूंगी जी, जी। जो भी अनुपम जी की पॉडकास्ट को देख के मेरे पास आएगा। थैंक यू सो और मच मैम।
हाँ जी, और इनका नाम ही ले लेगा कि जी हमने मैम। अनुपम जी की पॉडकास्ट पे आपको देखा इसलिए हम आए हैं। मैम तो एक मुझे ये चीज़ बहुत यूनिक लगी मैम, ये पहाड़न क्या बना दिया आपने? ये जैसे हमारे पास आईआईटी कमान के बच्चे आते हैं जी तो मैम। उनको हिमाचल का कुछ चाहिए होता है, जी तो मैम। बच्चे तो पढ़ाई करते हैं, तो ये हमने बुक मार्क बनाया हुआ है। इस पे ओके। पहाड़ी पहाड़न करके भाई हमारे हिमाचल को हमेशा हाँ, अपने दिल हिमाचल में को लेके जाए। रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। हाँ, तो बहुत हम बढ़िया अपने मैम। हिमाचल को भी हमेशा ही आगे देखना चाहते हैं जी मैम। और हम उसको आगे ही ले जाने की जी कोशिश मैम। भी करते हैं। मैम एक मैंने ना मैम सुन रखा है कि भगवान श्री कृष्ण थोड़ा-सा धार्मिक और थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो मैम जैसे ना भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि एक मूर्ति खुद वो उन्होंने ना, वैजयंती हाँ मूर्ति। जी, वैजयंती हाँ मूर्ति शायद जी। मैंने लाया भी था इधर आपके यहाँ से, ये वाला मैम। ये इज़ इट, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो? ओके। अच्छा, ओके। ये मैम ये ये सच में क्या मैम भगवान श्री हाँ, ये कृष्ण है? वैजयंती मोती है। जहाँ तक हमारे सभी को ज्ञान है आजकल की वैजयंती मोती क्या होता है, क्योंकि इंटरनेट से सबको सब कुछ पता लग जाता है। जी मैम। हमने इन वैजयंती मोतियों को है पहले तो मैंने ड्रीम कैचर में यूज किया, पर मैं जब दिल्ली गई थी तो वहां से मुझे एक बुजुर्ग लेडीज ने काफी ज्ञान दिया इस वैजयंती मोती के बारे में। ओके। तो उन्होंने मुझे एक कथा बताई थी कि वैजयंती मोती जो है श्री कृष्ण भगवान के गले में धारण होता है। जैसे हम भोग लगाएं भगवान को तुलसी से, तो श्रृंगार करे वैजयंती से। ओके। तो ये एक उन्होंने मुझे दोहा सा बोला था। और प्लस उन्होंने बोला था कि राधा कृष्ण भगवान के हृदय में विराजमान है, तो वैजयंती लक्ष्मी के रूप में उनके गले में विराजमान है। तो इस वैजयंती का उन्होंने बहुत ही कथाएं भी बताई थी मेरे जी को, मैम। और कुछ मैंने नेट पे भी एक कथा पढ़ी थी। मैं आपको बता दूं, देखिए ये है आपको, और ये आपको इजीली मिल जाएंगे मैम, आपके शॉप पे हाँ जो जी, स्टॉल है। मैं इसकी की चेन बना रही हूँ, हम ज्वेलरी में ईयर रिंग बना रहे हैं, ताकि किसी ना किसी रूप में जो है भगवान का आशीर्वाद हमारे पास रहे। जी मैम। देखो मेक इन चाइना तो बहुत बन गया है, जी और मैम। चाइनीज कुछ भी बना सकते जी हैं, मैम। पर जो हमारे भगवान के गिफ्टेड बीड्स हमारे पास है, इनको चाइना कभी कॉपी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमारे भारत की धरती पे लगते जी हैं, मैम। तो इनको मतलब चाइना कहीं ना कभी कहीं नहीं। मैम आप स्वदेशी को बहुत ज्यादा फॉलो हाँ करते हैं, जी, स्वदेशी को। तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जी हम मैम। चाहते हैं हमारी जनरेशन जो है, हम खुद का इंडिया का कल्चर यस मैम। आगे बढ़ाएं और अपने भारत के जी जो मैम। है सामान को आगे जी मैम। बढ़ाएं। मैम ये कहाँ से आती हैं ये, ये मतलब वैजंती आप कहाँ से लाते हैं जैसे? ये हमारे हर जगह पे उगते हैं, हर अच्छा। जगह जहाँ भी कोई पानी का स्रोत है, जैसे मैम कई आपने जंगल आपने है। भी मैम देखी हुई है कहीं पे लगते हुए, देखा हाँ, है? इनके जैसे पौधे हैं। मैम कहीं पे नियर डियर हमारे हमारे कोई नियर ऐसा डियर प्लेस हो जहाँ पे ऐसा हो? सुंदरनगर की नहर के इर्द गिर्द भी मिल जाएंगे आपको। हमारे यहाँ जंगल के जो नाले नाले हैं जितने भी, वहाँ हर जगह में ये पेड़ होगा। और इस पेड़ को जहाँ ये एक बार लग जाता है वो वहाँ कभी खत्म ही नहीं होता ये। ओके। और इसके मोती जो है ना, इनको सुराख डालते हैं हम, इनमें सुराख भी खुद ब खुद ही पड़ा होता है ना, कोई इसमें पॉलिश करते हैं। तो ये और तो एक मैम फिर प्रकृति की माया है ये, कि हाँ, खुद ब खुद इसमें सुराख है। हाँ, और बिल्कुल शाइन है देखो इसमें। तो ये मुझे और लगता है मैम शायद ये हमारे सनातन धर्म की बहुत ही हाँ सुंदरता जी, है कि इसमें और एक देखिए। पावर है ये हमें यस मिली मैम। हुई भगवान की, भगवान ने शायद हमें पावर के रूप में दिया हुआ है। इसमें एक और धारणा है वैजयंती मोती की, कि इसको अगर बच्चों के हाथों में गले में पहनाया जी जाए मैम। तो माइंड जो है हमारा कॉन्सेंट्रेट रहता है, यस मैम। और पढ़ाई में जैसे कई बच्चे वीक होते हैं तो उनकी फोकस रहता है पढ़ाई पे जी भी। मैम। तो भाई शेरी मंच पे सभी जाएं और जरा दो चार चार लेके जाएं घर अपने। हम ऑर्डर पे ही बनाते हैं। जी मैम। जी नहीं, वैसे मैं हमारे पास अवेलेबल रहता है जी मैम। हमेशा ही ब्रेसलेट मैम एक किसी न किसी ब्रेसलेट ये रूप भी में। मैम देख रही थी, वहाँ पे बहुत रुद्राक्ष। बिकता है मैम ये हाँ आपके जी, यहाँ। तो ये मैम क्या है ये बताएं हम, आप ये हमें। रुद्राक्ष पंचमुखी रुद्राक्ष का है। जी मैम। और पंचमुखी पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ होता है, जी कहते हैं पंच तत्व को पहनने से पंच तत्व कंट्रोल रहता है बॉडी जी का। मैम। तो ये रुद्राक्ष है, वैसे तो शिव जी भगवान जी को समर्पित है ये। मतलब ये जो हमारा मन चंचल है, भागते रहता है, उसको थोड़ा कंट्रोल हाँ कर जी, देगा। जी मैम। ये मैम है। और ये ये वाली, चंदन है। चंदन की धारणा यही है कि ये हमें शांत रखता है। मतलब मैम ये से जो बड़ी बड़ी होती है, जो लेडीज हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो करते हैं, तो आप छोटे में भी मतलब नाम जप कर ये सकते हैं? नहीं कि जाप भी कीजिए आप ना, और हाथों में रहे तो कुछ ना कुछ हमें भगवान का टच
जी, मिल जी, रहा है। जी, मेरा बिल्कुल, ये मतलब मानना है पॉजिटिव वाइब्स एक रहती हाँ, है हमारे इन साथ। ब्रेसलेटों को बनाने के पीछे मेरा यही मकसद है कि हमारे बच्चे जो हमारे सनातन धर्म को भूल गए हैं, जी, या ये मोती जो है हमें भगवान के गिफ्ट किए हुए मोती हैं, जी तो मैम। इनको हम भूल गए। जैसे तुलसी मोती है, ये निधि वन में जो एक्स्ट्रा तुलसी के पेड़, आपने सुना ही होगा, निधि जी वन मैम, में जी पेड़ है मैम, तुलसी के, जी जो मैम, टहनियाँ काटी होती है, तो उन्हीं के मोती हैं ये। जी मैम, तो मैंने किसी न किसी रूप में, यानी कि की चेन भी हमने इन मोतियों के बनाए हुए, ईयर रिंग ज्वेलरी में भी बना दिया है इन मोतियों का काम हमने। और ब्रेसलेट, जी, ब्रेसलेट में सबको ही सलाह दूंगी कि जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि देखो किसी ना किसी रूप में भगवान का एक टच हमें मिलता जी है, मैम, अच्छी वाइब्स आती हैं जी हमें। और शायद हमारा मन कभी भटकने लगे तो जब ये हमारे हाथों में हमें दिखेगा तो शायद हमें इतना भटकाव नहीं होगा हमारे जी मन मैम। में। मैम, ये आपका जो सामान है मैम, जो आपने बनाया, ये मैम आज तक कहाँ-कहाँ आपने एक्सपोर्ट कर दिया है अभी तक? मैं जो हूँ किसी को देने की बजाय खुद ही एग्जीबिशनों में हाँ मैम, बेचना हाँ, पसंद मैंने ये भी करूंगी। सुना है आप बहुत हाँ जी, एग्ज़िबिशन में जाते हैं मैम। अभी लास्ट शायद आपने ब्रह्मा जी का मंदिर हमें राजस्थान में दिखाया था मैम। तो अजमेर में गई जी हुई मैम, थी तो मैं। वो आप उसी पर्पज़ से गए थे, हाँ ये जी, एग्ज़िबिशन का ही हाँ पर्पज़ था जी। मैम? मैं घूमती बहुत हूँ, पर मैं घूमने फिरने का इतना शौक नहीं रखती हूँ, मेरा हैंडीक्राफ्ट ही मुझे घुमाता है। तो जहाँ भी मेरी हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन होती है हम वहीं चले जाते हैं। हुँ, और शायद फेसबुक में मैं तभी लाइव हो जाती हूँ कई बार कि हमारी कई महिलाएं ऐसी हैं, या कई मेरी फेसबुक दोस्त भी ऐसे होंगे जो वहाँ वहाँ जगह में गए नहीं होंगे, जी, और जी मैम। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है खुद नहीं को मैम, लाइव अभी करके आपने रखना। एक बताया था, ब्रह्मा जी का मंदिर हाँ बताया था मैम, जी, तो वो मंदिर आप देख के आए मैम? हाँ जी। क्या-क्या देखा आपने राजस्थान में? राजस्थान में हमने अजमेर दरगाह जो है ओके। वहां भी, वो भी देखी। वहां की जो झील है वो भी देखी, शायद मैं फेसबुक पे लाइव भी थी उन दिनों हाँ, में। जी, 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 तो जी मैम। और मैंने ब्रह्मा जी का मंदिर देखा। ओके, ब्रह्मा जी के बारे में जैसे हमें ये तो पता है कि वो ब्रह्म पिता है, और दुनिया में एकमात्र मंदिर भी वहीं पे है उनका, ओके मैम, पुष्कर में ही। और वहां पे जाके हमें पता लगा कि ब्रह्मा जी की दो पत्नियों के मंदिर भी वहां पे है। ओके मैम। गायत्री माता तो सबने ही सुना हुआ था, पर वहाँ सावित्री माता जी का भी मंदिर है। जी मैम। तो मैम, आपका सफ़र मैम, ये कितने वर्ष हो गए मैम आपको ये काम करते-करते? मैं 16 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। जी मैम। तो 2006 में जो है मैं क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट में एंटर हो गई थी। मंडी का मैं पहला ग्रुप हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और हैंडीक्राफ्ट का कार्ड भी मेरा 2006 में बन गया था। तो मैं 2006 से 2025 तक आप देख ही सकते हैं कि आज भी क्राफ्ट का ही काम कर रही हूँ। जी मैम। मैम, मुझे बताइए आप कि मैम क्यों जुड़े हस्तशिल्प क्षेत्र में, क्यों आए युवा? बताएँ मैम थोड़ा-सा। क्या फ़ायदे हैं इसके, और क्या मतलब? हस्तशिल्प में ऐसा है, देखो जो जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जी उनको तो मैम, आगे पढ़ना ही चाहिए और जी आगे मैम, बढ़ना चाहिए। जी मैम। पर कुछ एक बच्चे जो है वो पढ़ाई में, जिनको कई बार हम मैम सिचुएशन भी मैम ऐसा हो जाती है हाँ कि हम बोल सकते हैं कि नहीं ज्यादा आगे नहीं क्या। पढ़ पाते, यस मैम। या सिचुएशन से नहीं पढ़ पाते, कुछ दिमाग की वजह से नहीं पढ़ पाते, या कुछ पढ़ाई में डफर होते हैं। वो नहीं पढ़ पाते। जी तो मैम, मेरा ये मानना है जो डफर बच्चे होते हैं वो डफर नहीं होते असल में। जी मैम, उनका जो होता है माइंड कहीं किसी और ही चला हुआ होता है। जी मैम। तो माता पिता को ये देखना चाहिए हमारा बच्चा डफर है तो क्यों है, उसमें और ही कुछ गुण जो है उभर यस रहा मैम। होता है उस क्योंकि बच्चे मैम, का। जैसा कि मैम मैं अपने पॉडकास्ट में हमेशा कहती हूँ कि हर कोई, सभी जो है सब कुछ नहीं जानते, लेकिन कुछ हाँ ना जी, कुछ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जानता है। हाँ तो हो जी, सकता है आप उसको अगर किसी और दिशा में अगर उसको मोड़ दें तो क्या हाँ पता वो जी, और ज़्यादा अच्छा कुछ कर दे। हाँ जी। है ना मैम? और तो पुरानी कहावत है, जो पढ़ते नहीं है वो कड़ जाते हैं किसी न किसी सिचुएशन जी, में, जी मैम। तो वो भी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये नहीं है कि पढ़ाई हमारा जो है शुरू है या अंत है। पढ़ने के अलावा और भी कई फील्ड है ऐसी जो हमारे शुरुआत भी और जी अंत मैम। भी हो जाता है। जैसे वैसे मैम, अगर हम देखें आज की डेट में हम स्किल बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट हाँ जी, डेवलपमेंट की, तो मैम ये तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो हाँ सकता है। जी, बहुत इसको इजी। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है इसको अगर इसको बूस्टअप दे, एक मुझे लगता है प्लेटफॉर्म दे अगर, जो कि दे भी रही है गवर्नमेंट, जैसा कि मैम आपने शुरू में ही बताया, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं फ़ायदा इसका हो सकता है। खुद से बच्चे, जैसे हम आज कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, हमेशा करके सीखो, तो मुझे लगता है करके ज़्यादा बच्चे सीख सकते हैं मैम, हाँ ऐसा जी, हो सकता है ऐसा?
हाँ, इसके लिए हमारी सरकार बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें ला रही है। जी मैम। हैंडीक्राफ्ट जो है, एक देखो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है हैंडीक्राफ्ट में, वहाँ पे आर्टिजन कार्ड भी आपका बनता है, आपको फ्री में स्टॉल मिलते हैं एग्जीबिशन के, और हमें प्लस उसमें टीएडीए भी मिलता है, आने जाने का खर्चा मिलता है। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है हैंडीक्राफ्ट से जुड़ने में। जो वस्त्र मंत्रालय की भी एक स्कीम है, जी और मैम। हमारा निफ्ट जो है हैंडीक्राफ्ट को बहुत अच्छा आगे को बढ़ा रहा है। जी मैम। तो ऐसी ऐसी स्कीमों से हम जुड़ सकते हैं आगे। जी मैम। मैम आप अगले 5 सालों में जैसा आप काम कर रहे हैं, पूरे हिमाचल में आप काम कर रहे हैं, आपके जैसे और भी कर रहे होंगे आपके साथी हाँ सहयोगी, जी। तो मैम आप अगले 5 सालों में हिमाचल को कहाँ देखते हैं हस्तशिल्प के क्षेत्र में? एक तो मुझे यही है कि विज़न क्या है, मतलब आप मैम हाँ, आपका क्या? मेरा विजन यही है कि मैं एक बहुत बड़ा 100 लोगों को अपने साथ जोड़ूं, एक जी, एनजीओ बनाऊं, जी और मैम। उस एनजीओ में जैसे हमारे कोई वृद्ध आश्रम जैसे बन रहे हैं या बच्चों के आश्रम, तो इससे अच्छा हम एक आश्रम ऐसा बनाएं जहाँ हमारा हस्तशिल्प आश्रम बन जाए, वाह ताकि हम मैम, वहाँ पे बहुत काम अच्छी करते सोच है रहें मैम। जी मैम। और किसी के मोहताज ना हो। जी मैम। आजकल आप देख ही रहे हो, यंग जनरेशन बूढ़ों को अनाथ आश्रमों में डाल रही है, वृद्ध जी मैम। आश्रमों में डाल रही हो। तो हमारा एक काम करने का आश्रम अगर हमारा अभी से बन जाए, कोई अगर मुझे ऐसा सहयोग करना चाहे तो वो जरूर कर सकता है, ताकि मैं आने वाले टाइम में एक अपना जो है कर्म आश्रम बना सकूं, ताकि हम अपना कर्म करते हुए ही वहां पे रहें, अपना रोजगार खुद कमाएं, और एंड तक जो है हम काम करते करते हुए हंस 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 के भगवान के घर जाएं। जी, जी मैम, अभी तो मैम आपने न जाने कितने स्टूडेंट्स को नहीं सिखा रहे हैं नहीं, अभी तो। ऐसा कुछ नहीं है। जी, जी मैम। मैम एक चीज़ और भी मैंने देखी है आपके वहाँ पे मैम, ये क्या है मैम? ये टी कॉस्टर है, ये हम जो है चील की पत्तियों से बनाते हैं। जी मैम। शायद ही इस चील को कोई क्रोशिया से बना पाए। मैं इसको चैलेंज करती हूँ, अगर मेरा चैलेंज कोई स्वीकार करता है। सुन लीजिए सभी लोग, चैलेंज कर रहे हैं कि संतोष घास को सुखदेवा मैम। क्रोशिया के ऊपर गूंदना है। मैम फिर क्या देंगे आप बताइए ज़रा? मैं अपना कला उसको फ्री में सिखाऊंगी। अरे वाह! ये तो किसी का मैम आपने ना बहुत फ़ायदा हाँ कर दिया है अनजाने में, तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप हाँ, अगर कर कोई सकें तो। गूंथ सके इस घास को क्रोशिया में, ये मेरा चैलेंज है। जी। और मैं शायद जब किसी भी चीज को बनाने लगूं, मैं ऐसे बोलते हैं तपस्या भगवान की करते हैं तो भगवान मिलता है। तो मैंने क्राफ्ट की तपस्या की हुई है, तो शायद मैं क्राफ्ट में इतनी अंदर चली गई हूँ कि घास को भी क्रोशिया से बना सकती हूँ। यानी कि मैं पता नहीं क्राफ्ट या बोल सकती हूँ नेचर को कहीं भी किसी भी रूप में गूंथ देती हूँ, जी और मैम, यही बहुत मेरे में बहुत बहुत बड़ी बढ़िया मैम, खासियत बहुत है। बढ़िया मैम, बहुत अच्छे। ठीक है मैम। मैम आप मुझे बताइए कि आपको जैसा कि घूमना पसंद है, मैंने कहीं जैसे धार्मिक जगह आपको बहुत हाँ अच्छी है। मैम कहाँ कहाँ आप घूम आए हैं लेटेस्ट इस 2024 में? अभी तो 25 स्टार्टिंग है, मुझे लगता है 25 में तो आप अजमेर जाके आए शायद, हाँ या जी। उससे पहले गए थे? नहीं नहीं, पहले इसी साल गए हैं, 2024 में गए हैं मैम? चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा जोर 25 डालेंगे। में हाँ जी, 25 शायद, में। हाँ, ठीक है दोनों मैम, ही आप सीजन में। मैम धार्मिक स्थानों में जाने के इच्छुक रहते हैं। हाँ जी। मैम का कौन सा ऐसा धार्मिक स्थान जो आपने अभी तक देखा हो और आपको सबसे ज़्यादा शांति मिलती हो और आप वहाँ पे बार-बार जाना चाहते हो मैम? तो ऐसा कौन-सी जगह है? जैसे एक फ़ेवरेट प्लेस भी होता है मैम, मतलब आपको बार-बार लगता है कि यार उधर जाके मेरा ठीक है, मुझे बहुत शांति मिलती है। तो मैम कौन-सा है ऐसा? चिंतपूर्णी माता के जाती हूँ मैं, जो वो छिन हमारी कुल देवी भी है, छिन्नमस्तिका धाम भी है। ओके। मैं हर महीने वहां पे जाती हूँ, और शायद ऐसा लगता है मेरा एनर्जी का स्रोत मुझे वहीं से मिलता है, इतनी जो मुझे एनर्जी मिली है वहीं से मिलती है। और मैं हर एक मंदिर में, हर एक देवी स्थान है, जितने भी हमारे 51 शक्ति पीठ में जी, पीठ है, जी उन मैम। सब में जाना चाहती हूँ, और कुछ में मैं जा चुकी हूँ। और मेरी यही इच्छा रहती है कि दुनिया में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, मैं वहां सब में घूम के आऊं जी, और उनके दर्शन पाके आऊं, ताकि शायद मेरे जीवन का यही लक्ष्य है, एक जी मेरा मैम। क्राफ्ट और एक हमारे देवी देवताओं के स्थान। जी मैं मैम। हर एक जगह में जाना चाहती हूँ। जी मैम। मैम तो आपने कहा कि आप चिंतपूर्णी माता के मंदिर अक्सर जाया करते हाँ हैं। जी, हर जी मैम। महीने। तो मैम ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, हाँ जी। ये हमारा ऊना वाला जो है ये इसमें हाँ आता है ना, जी। हाँ जी। 51 शक्तिपीठों में? हाँ जी। जी मैम। तो मैम आजकल महाकुंभ लगा है, वहाँ जाने की नहीं सोचा आपने? आप तो इतने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो वहाँ नहीं सोचा आपने जाने का? नहीं जाऊंगी जी। बीच में। मेरा जानने का अर्थ यही है कि भगवान आज कब का मुझे बुला ले। मैं आपको बताऊं, आज मैम बहुत ही मुश्किल से पकड़ में आए हैं, वरना मैम
तो इनका चेतक और मैम कभी नहीं आते हैं पकड़ में। हम हाँ, चेतक ना बोल के उसको मेरे पंख बोलो तो मुझे ज़्यादा खुशी जी, जी, मिलेगी। जी, जो संतोष मैम के पंख हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मैंने भी राइड ले रखी है मैम एक बार। तो बहुत अच्छी चलाते हैं मैम स्कूटी। तो मैम जैसे कि स्कूटी की बात है, क्या लड़कियों को क्या मैम स्कूटी आनी चाहिए? ज़रूर। मतलब मैं बोलती हूँ लड़कियों को क्या, लड़कों को क्या, जी हर मैम। एक चीज़ आना चाहिए। जी मैम। क्योंकि देखो कहाँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अब जी हर मैम। जगह ही हमारे भाई, हमारे पापा या यस मैम। हमारे हस्बैंड यस या मैम। हमारे बच्चे हमें यस ले मैम। जा नहीं सकते। यस अगर मैम। हम खुद ही सक्षम हो जाएँ इन जी। चीज़ों में, जी, जी तो मैम। हम क्या मोहताज रहेंगे किसी जी। के। हमारे लिए हमारे काम भी ज़रूरी होते हैं, जी मैम। ऐसे ही हमारे पतियों के लिए, बच्चों के लिए और भाइयों के लिए या हमारे पापाओं के हाँ, लिए उनके उनके लिए। काम ज़रूरी जी, है। जी मैम। तो अगर हम अपने काम खुद ही करें तो उसमें शर्म काहे की? जी मैम, जी मैम। ये तो मैम आपने बहुत अच्छी सीख दे डाली सभी हाँ को कि जी। हमें अपने काम जो है खुद से करने हाँ, चाहिए। करने चाहिए। मैम हमने बचपन में पढ़ा था कि अपना हाथ जगन्नाथ, तो शायद मेरे को लगता है ये चीज़ हाँ, वही और है। जगन्नाथ हम सब में ही है, जी, तो जी, जी, बनना जी। भी चाहिए हमें जी जगन्नाथ ही। मैम। मैम अब रैपिड फायर से पहले मैम लास्ट मतलब रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपसे। उससे पहले मैम युवाओं को संदेश मैम, जो आज का युवा आपको पता ही है, नौकरियां मैम 5-6 साल से किसी कारणवश नहीं आ पा रही हैं या हम बोल नहीं सकते। तो आप हमें बताएं कि कैसे युवा खुद को कंसंट्रेट करें, मतलब एक मोटिवेट करें आप मैम, कुछ मोटिवेशन दें हम लोगों को कि हम लोग भी कुछ अच्छा काम कर सकें लाइफ में। चलो तो जो आप तो इतनी अच्छी टीचिंग करते ही है, ट्यूशन देते ही है, वो नहीं, तो नहीं मैम, फिर भी मैम हमारे बहुत ही युवा अच्छा जो हमारे करते हैं। दर्शक हैं उनको आप क्या हाँ, संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखो अपने काम से अगर हमारे को थोड़ी सी भी बेल मिले कभी लाइफ जी, में, तो हमें जरूर साइड वाइड जो है क्राफ्ट का बिजनेस शुरू करना चाहिए। जी ये मैम। बिजनेस एक ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रहती है। जी और मैम। एक हम जंगल आर्ट के नाम से मैं आजकल एक क्राफ्ट चला रही हूँ, आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसमें हम जंगल के रॉ मटेरियल या वेस्ट से ही सामान बना रहे हैं। उसमें जो है हम अपने नेचर पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चील की वजह से देखो इतनी आग लग रही है हर साल में, तो उससे भी कुछ बचाव हो जाएगा। कुछ हम सबके लिए एक रोजगार भी निकल आएगा और जो है हम नेचर के साथ भी जुड़ जाएंगे। तो जी मेरा मैम। यही संदेश रहेगा कि जंगल आर्ट से जुड़िए और नैना आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मैं एनजीओ बना रही हूँ उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जी मैम। मैम आज के डेट में हम देखते हैं लोग बच्चे जो हैं नशे की ओर थोड़ा ज़्यादा रह रहे हैं। तो मैम क्या ये क्राफ्ट का जो है ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता बहुत है नशे को दूर करने के लिए मैम? बहुत ही सही तरीके से हो सकता है। जैसे हमारी सरकार चाहे तो हम चाहे हमें जेल में ही क्यों ना क्राफ्ट सिखाना हो हम तो जी, वहां भी चले जी, जाएंगे। जी मैम। स्कूल में सिखाना हो जी हम मैम। स्कूल में चले जी जाएंगे। तो मैम। चाहे नशा मुक्ति अभियान केंद्र है वहां पे भी अगर हमें बुलाया जाए तो हम वहां पे भी सिखा देंगे। जी तो मैम। हमारा यही रहेगा कि कौन खुद को किस उसमें ढाल दे जी और मैम। खुद को व्यस्त कर दे। जी मैम। तो जब हम खुद को व्यस्त किसी काम में कर देंगे तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा गलत चीजों की जी ओर। मैम। तो हमारा यही है कि भाई हम खुद को व्यस्त करना सीखें और जी मैम। क्राफ्ट से ऊपर मुझे लगता कोई कला ऐसी होगी कि जी मैम। जिसमें हम खुद को व्यस्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा संदेश मैम। मैम अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछूंगी। हमारा जो पॉडकास्ट है वो लास्ट की ओर बढ़ रहा है, अपने अंतिम चरण की ओर। तो मैम क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ मैम। मैम आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं मैम। हाँ तो जी। हिमाचल की कौन सी चीज़ आपको सबसे सुंदर लगती है मैम? मैम हिमाचल को आप क्या आपको, मैम क्राफ्ट के अलावा प्लीज़ क्राफ्ट मत बोलिएगा फिलहाल। नेचर। नेचर, ओके मैम, नेचर तो है ही मैम, पर कोई चीज़ ऐसा हो जो आपको बहुत अपने और आकर्षित करता हो और आपको ऐसा लगे कि मतलब हिमाचल में कोई मैम प्लेस ही बता दीजिए, कोई बहुत सुंदर प्लेस हो, कोई आपने कभी देखा हो। अपने मंडी का ही मुझे बता दीजिए मैम हाँ, कोई। मुझे मंडी में ऋषि पराशर जी का बहुत ही अच्छा स्थान लगता है। वहां अगर आप शांत होके बैठना चाहें तो कुछ देर के लिए तो ऐसे लगता है कि बस वहीं के होके आप रह जाएं। जी मैम। ओके मैम, आप मैम क्राफ्ट के अलावा देखिए मैम सबके शौक होते हैं, क्राफ्ट के अलावा मैम आपके क्या शौक है? और वैसे तो को आप तो पूरा दिन इसी में ही लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, मैम कुछ टाइम चुरा के अगर कोई काम, जैसे कोई गाना गुनगुनाया हो कभी मैम, नहीं नहीं, कोई पहाड़ी फोक सॉन्ग कोई हो आपका?
मेरा आप एक शौक है और सुबह उठ के माता की जोत जगाने अच्छा और मैम। चिंतपूर्णी चालीसा पढ़ना। जी मैम। एक ये मेरा काम है जी लाइफ मैम। में बचा हुआ, और जी दूसरा मेरा क्राफ्ट है। जी मैम। इन जी दो मैम। चीजों के अलावा ना कोई शौक रखती हूँ, ना जी मैम। किसी चीज का है, ना मुझे कोई फैशन से कुछ लेना देना जी है, मैम। ना कोई हार श्रृंगार से कुछ लेना है। यहाँ तक कि ये जो मैं माथे पे बिंदी लगाती हूँ, ये भी चिंतपूर्णी माता का सिंदूर है। जी जी मैम। जी मैम। मैम आप मुझे बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है मैम? क्या मतलब फेवरेट फूड जिसको बोलते हैं, वो क्या पसंद है आपको? कोई फेवरेट फूड नहीं है, जो मुझे प्यार से खिला नहीं दे नहीं मैम, वो ही फिर भी होता है। कुछ तो होता है मैम, कुछ तो होता नहीं, है। कुछ तो होगा मैम, कोई चीज़। कोई ऐसे फूड प्योर मैंने दिया ही नहीं है। जब मन से कोई आवाज आती है कि मुझे आज ये खाना चाहिए, वो मैं अच्छा, खा लेती हूँ। तो मन की आवाज़ सुनते हैं आप। बहुत बढ़िया मैम। ओके मैम। अच्छा मैम, आपने तकरीबन पूरा इंडिया तो घूम ही लिया होगा अपने काम के क्राफ्ट के उससे। तो मैम आप इंडिया से बाहर भी कहीं जाना चाहेंगे? हाँ, जानना चाहूंगी। कहाँ जब मैम? हैंडीक्राफ्ट से मुझे बाहर की एग्जीबिशन मिलेंगी तो जहाँ जहाँ की भी वो देंगे, वहाँ वहाँ मैं जाना जी चाहूंगी। मैम। मैम एक बैक द कैमरा आप बोल रहे थे कि आप सीपीआई इकट्ठे करने बाहर जाना चाहते हैं। तो मैम कहाँ पे मैम आप जाना चाहेंगे? समुंदर की साइड में जाना प्लीज़ चाहती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैम को बताएं कहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी सीपियाँ मिल सकती हैं, शंख मिल सकते हैं, ताकि मैम और ज़्यादा इनोवेशन हाँ, कर सके। तो आज का पॉडकास्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये थी हमने कुछ समय मैम से लिया, और मैम आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मैम आपको इनसाइट्स विद अनुपम के साथ कैसा लगा? हमारा गेस्ट बन के कैसा लगा मैम आपको? प्लीज़ बताएं। बहुत ही मजा आया। एक तो थैंक यू ऐसा सो मच लगा मैम। जैसे मेरी बेटी थैंक यू। चंचल भाव से कई क्वेश्चन कर रही हो, और मुझे मजा आ रहा था थैंक यू सो उसके मच आंसर मैम। देने में। और दूसरा, मैं आपके जीके के क्वेश्चन जो आप फेसबुक में डालते रहते हो, जी मैं मैम। देखती रहती हूँ। आप बहुत अच्छी जो है शिक्षा दे रहे हो आजकल के बच्चों को। जी मैम। आप भी अगर कुछ देखना चाहते हैं नॉलेज की बातें जीके की, तो जरूर फेसबुक को इनके फॉलो कीजिए। और ये ट्यूशन भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, थैंक यू सो तो मच मैम। जीके के बारे में कोई भी अगर ट्यूशन लेना चाहते हैं तो जरूर इनसे मिले। ये एज में छोटी लगती है, पर शिक्षा के मामलों में बहुत ही माहिर बच्ची है ये। थैंक यू सो और मच मैम। बहुत अच्छा लगता है मेरे को इससे मिलना, बातें करना। थैंक यू सो मच और मैम। हमेशा हंसते हंसते ये मुझसे तो मिलती है। नैना क्राफ्ट के जो ऑनर है, उन्होंने मेरी फ्री में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर दी नहीं, है। थैंक यू ऐसा सो कुछ मच नहीं मैम, है। आप हमारे गेस्ट बन के आए। थैंक मैम यू। अभी तो हम इतने स्पॉन्सर हमारे कोई नहीं कर रहा है, तो हम अभी गिफ्ट देने के नहीं नहीं, नहीं दे सकते हैं मैम अभी। लेकिन मैम नेक्स्ट सीजन में पक्का प्रॉमिस रहा मैम, आप प्लीज़ हमारे गेस्ट बन के फिर से आइएगा मैम, और थैंक यू। अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू। ये थी आज की आप लोगों के लिए पॉडकास्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और संतोष मैम जैसे हमारे पास आए आज हमारे गेस्ट के रूप में, तो हमें तो बहुत मज़ा आया। आप भी प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा पॉडकास्ट। और मैं मैम को जैसे कि मैंने इनवाइट कर ही दिया है नेक्स्ट सीज़न के लिए भी, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और हमें ऐसे ही आप लोगों का कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे हाँ लास्ट? जी, अगर किसी को क्राफ्ट के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए हो, कोई सीखना चाहे या कोई हमसे जुड़ना चाहे, तो मैसेज कर सकता है, या अनुपम जी से मेरा नंबर ले सकते हैं। और आप लोग ना वो 10% प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा डिस्काउंट सेरी मंच पे जाके। बस इतना ही मुझे कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।